देश भर में 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं? राज्यों में कोरोना संक्रमण का अपडेट क्या है? दुनिया भर में 24 घंटे में कितने लाख केस सामने आए और कहां टीचर्स ने स्कूल बंद करने की मांग को लेकर की हड़ताल? देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 कोरोना का कोहराम। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,67,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि महामारी की वजह से देश भर में 398 लोगों की मौत भी हुई है। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 14 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 68 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,383 नए मामले सामने हैं और इस दौरान 34 लोगों की महामारी की वजह से मौत हो गई। राजधानी में अब संक्रमण की दर 30% के पार पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 92,000 से ज्यादा हो गए हैं। राजधानी में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ये दूसरा हफ्ता है। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,211 नए केस सामने आए और 19 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई, जिनमें से अकेले मुंबई में 11,317 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,61,000 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 238 नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 1,600 के पार पहुँच गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 28,723 नए केस सामने आए और 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में इतने ही समय में करीब 23,459 नए मामले सामने आए और 26 मरीजों की मौत हो गई। जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,338 नए केस सामने आए और 20 लोगों की महामारी ने जान ले ली है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में करीब 4,500 और तेलंगाना में 2,398 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 16,000 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 84,000 के पार हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2,209, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ में 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं उत्तराखंड में भी 3,200 नए केस सामने आए और 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 12,000 के पार पहुँच गई है। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 4,750 से ज्यादा मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 6,000 से ज्यादा केस मिले और 5 लोगों की मौत हो गई। बिहार में एक दिन में कोरोना के 6,541 केस रिकॉर्ड किए गए और 2 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत के साथ कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर में करीब 2,500 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,645 नए मामले सामने आए और 28 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई। वहीं असम में एक दिन में 2,348 नए मामले सामने आए और 5 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी 15,000 के पार पहुँच गई है। ओडिशा में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में करीब 28,75,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और 6,915 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में फिर सबसे ज्यादा 5,75,000 से अधिक केस मिले हैं। फ्रांस में 3,29,000, ब्रिटेन में 1 लाख से कम कोरोना संक्रमित मिले हैं। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में 19 जनवरी से कोरोना जाँच मुफ्त करने का ऐलान किया है। फ्रांस में भारी तादाद में टीचर्स ने प्राइमरी स्कूल बंद करने की मांग को लेकर हड़ताल की है। शिक्षकों के मुताबिक सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी बचाव के सही उपाय नहीं कर रही है। हजारों की संख्या में टीचर्स ने एक दिन में हड़ताल में हिस्सा लिया। हड़ताल में प्राइमरी स्कूल के 75% और सेकेंडरी स्कूल के 62% टीचर्स शामिल हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।